जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरी 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 सोहिरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम हरि 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 हरि। शब्द है 61 81 और पेज नंबर 131 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीवों की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। हरि हरि हरि। जो तुम कारण केशवे, लालच जीव लागा, निकट नाथ प्राप्त नहीं, मति मंद अभागा। हाँ जो तुम कारण केसवे, लालच जीव लागा, निकट नाथ प्राप्त नहीं, मति मंद अभागा। सागर सलिल सलोदी, सागर सलिल सरोदी का, जल थल यदि काई। सागर सलिल सरोदी का, जल थल यदि काई। स्वाति बुंद की आस है, स्वाति बुंद की आस है, पीऊ प्यास न जाई, निकट नाथ प्राप्त नहीं, मति मंद अभागा। जो सा नहीं चाहिए हो, जो सा नहीं चाहिए, चितवत की दूरी। जो सा नहीं चाहिए, चितवत है दूरी। हो पंगुल फल ना पहुँचे, हो पंगुल फल ना पहुँचे, हो कुछ साध ना पूरी, निकट नाथ प्राप्त नहीं, मति मंद अभागा। कह रविदास अकत कथा, उपनिषद सुनी जय। कह रविदास अकत कथा, उपनिषद सुनी जय। जस तू तस तू ही, ओ जस तू तस तू ही। ओ कस उपमा दीजे, निकट नाथ प्राप्त नहीं, मति मंद अभागा। जो तुम कारण केशवे, लालच जीव लागा, निकट नाथ प्राप्त नहीं,
मति मंद अभागा। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज आज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं। परमात्मा हमारे पास में रह के भी हमारा प्रेमी हमसे बहुत दूर है महाराज, और उसकी इच्छा के बगैर हमारे अंतर की लीव यानी हमारे अंतर का प्रेम, हमारे अंतर की तरंगे सक्रिय नहीं होगी महाराज, हमारा प्रेम साक्षी नहीं बनेगा। और रविदास महाराज यही बात तो कहते हैं कि मनुष्य लालच में बाहर या आडंबर के लालच में भटकते हुए अपने अंदर के परमात्मा की ओर जाता नहीं है, जबकि वो तो प्रोत जहाँ कोई ऐसा एक सुई के नोक के बराबर लेश मात्र भी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ परमात्मा न हो। और रविदास महाराज कहते हैं कि जो तुम कारण केसवे लालच जीव लगा। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं गुरु प्रेमियों कि जो तुम कारण, प्रभु एकमात्र आपके कारण ही, आपके कारण एकमात्र लालच जीव लगा। जीव यानी आत्मा महाराज, मेरी आत्मा जीवात्मा आपके दर्शन के लिए तरस रही है महाराज, तरस रही है। आपके कारण, आपकी अगर प्राप्ति हो जाए, आप मुझे मिल जाए, इसके लिए ये मेरा जीव तरस रहा है, दर दर भटक रहे महाराज, जगत में ऐसे विचरण कर रहे जैसे रविदास महाराज कहते ना, कोयल तरसे अम्ब को और चातक तरसे नीर, रविदास तरसे दरस को रहे न मन में धीर। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि निकट नाथ प्राप्त नहीं। हमारे अंदर में परमात्मा निकट मतलब महाराज पास में, कितने पास। देखिए एक एक शब्द में बड़ा रस है महाराज। जैसे अभी अगर हम बोले कि गुरुजी हमें पेन दो, आपके पास में पेन है, तो आपके पास पेन कहाँ रहेगी महाराज? जेब में, जेब में रहेगी। आपके पास मतलब जेब में। वैसे निकट मतलब हमारे करीब में आने, हमारे हृदय में, 10वें द्वार में महाराज। परमात्मा 10वें द्वार में, के पास मतलब 10वें द्वार में। पास आने को ऐसे जेब में नहीं, सर के ऊपर नहीं, बाल के ऊपर नहीं, घट के भीतर। और उसकी हमें प्राप्ति नहीं, निकट नाथ प्राप्ति नहीं, उसके हमारे प्राप्ति न होने के वजह से महाराज हम बाहर के दुनिया में इधर उधर खोजते हैं। कबीर साहब महाराज कहते हैं ना, किधर फिरे तू किधर फिरे, तेरो राम घट माही खोजत किधर फिरे, ऐसो ऐसो हिरला चकमक में कहिए, बिना घी से आग कैसे निकले, थारो राम घट माई खोजत किधर फिरे। कहने का तात्पर्य महाराज कि हमारे अंदर में परमात्मा है, निकट नाथ प्राप्ति नहीं, और उसके वजह से परिणाम यह है। अब यहाँ पे महाराज मति है, मति, मति मतलब बुद्धि विवेक, और मतलब होता है राय सलाह विचार। अगर आप इसको अब मत पढ़ोगे, देखिए अब मत पढ़ोगे तो आपका सलाह विचार वाली बात होगी, मनुष्य उससे अभागा नहीं है। मति यानी बुद्धि कैसी हो गई, विवेक ऐसा मंद हुआ, मंद, तो ये मनुष्य अभागा हुआ। इसको आप मत पढ़ोगे तो प्रवचन कहीं भी करोगे महाराज, आप फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। मात्रा को वहीं लगाइए जहाँ उचित है, मात्रा को वहीं से हटाइए जहाँ अनुचित है। गुरु ग्रंथ पढ़ने के लिए एक अपना एक आनंद है महाराज, गुरुवाणी पढ़ना एक अपना एक आनंद है, मगर उचित शब्द ही मात्रा निकालिए। और उचित शब्द क्या छोटे की मात्रा नहीं होती। जैसे अभी ऐसे कुंभरे जी है, उसको कू की मात्रा ऊ की मात्रा निकाल दो महाराज, क्या बनाएगा? जैसे सुनीता बाई जुड़ी हुई है, सुनीता बाई से सू को निकाल दो,
क्या बनेगा? सुनीता है, या सु मत निकालो, न में छोटी की मात्रा निकाल दो। सुनता तो कौन सुनता? फर्क पड़ता है महाराज, फर्क पड़ता है। शब्द को ऐसे पढ़िए जहाँ विचारधारा बढ़िया बने। तो रविदास महाराज कहते कि निकट नाथ प्राप्ति नहीं, प्राप्त नहीं, परमात्मा हमारे अंदर में करीब में है और हमें उसकी प्राप्ति नहीं। तो परिणाम यह है महाराज कि हमारा विवेक, हमारी बुद्धि मंद बुद्धि के हो गए। हम, हमारी बुद्धि नहीं जागी, विवेक नहीं जागा, मंद बुद्धि के हो गए महाराज। और उससे हम सौभाग्य वाले होने के बजाय हम अभागे बन गए, अभागे बन गए। सदगुरु रविदास महाराज आज सचेत करते, महाराज सचेत करते कि ये अभागे, अभागी काहे देह धरी, मीराबाई ने भी बोली महाराज, अभागी काहे देह धरी, मीराबाई ने भी बोली है। बड़े बड़े संतों ने इस बात का वर्णन किया कि यह अभागे, तेरे अंदर में परमात्मा है, तो जागना, अपने विवेक को जगा। और वही जागेगा महाराज जिसका विवेक जगा हो, उसकी पहचान है। जिसका विवेक ना जागा हो, समझ लो वो अंधकार में है, क्योंकि उसके बुद्धि ने ऐसी काई जम गई, जड़ बन गई, बुद्धि जड़ बन गई महाराज। अब वो जागे से ना जागे, चंचलता है बुद्धि में, कभी इधर उधर पलटी मारते रहता महाराज, ये चंचलता है, ये चंचलता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा महाराज? सदगुरु की शरण लेना पड़ेगा, सदगुरु की शरण लेना पड़ेगा। रविदास महाराज कहते कि जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक के यह विवेक जागेगा नहीं। रविदास महाराज स्पष्ट कहते, अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन, स्पष्ट बोले अविद्या हित कीन, हमने विद्या का हित नहीं किया महाराज, करके हमारा दीपक जो है वो विवेक का दीपक जला नहीं, और हमारी बुद्धि मलिन है, हमारा विवेक मलिन है। मगर विद्या कौन सी पढ़ना चाहिए महाराज, ये भी एक बात है, ये भी एक बात है। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते महाराज, देखिए महाराज, वृत्ति दो प्रकार की वृत्ति है, एक निर्वर्ती, एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति बुद्धि जैसे हम जन्म लेते हैं महाराज, और जन्म लेने से हमारे अंदर माया का झोंका लग जाता है, माया में फंदे में फंस जाते हैं, तो हमारी जो वृत्ति है प्रवृत्ति में आ जाती है, और प्रवृत्ति में आते महाराज हम फंस जाते हैं, और हम ज्ञान के विवेक से बहुत कोसों दूर चले जाते हैं। वो है महाराज प्रवृत्ति, उसमें राग द्वेष कलेश ईर्ष्या, ये सब ऐसे प्रकार के गुण सुभूषित होते हैं। और निर्वर्ती यानी महाराज, निर्वर्ती यानी वो निर्वर्ती, हमारी वृत्ति अगर निर्वर्ती में बदल गई तो हमारा विवेक जागेगा महाराज, उससे ज्ञान होगा, उसकी पहचान है, ज्ञान एकदम सरल है महाराज, और उससे मुक्त होता है। अब ये हमारे निर्वर्ती से प्रवृत्ति में लाने वाली विद्या किसकी है महाराज? किसकी है? गुरु की विद्या है, गुरु की विद्या है महाराज। चाहे आप नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ जाओ, मगर आपके वृत्ति को कोई निर्वर्ती में बदलने वाला मिलेगा तो वो सदगुरु मिलेंगे। नहीं तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर बनते हैं महाराज, इनकी वृत्ति कौन बदलता है क्या? इनके वृत्ति में क्या बोलते हैं, लोभ लालच, काला धन, भ्रष्टाचार, ये क्या कारण है? वृत्ति का कारण है। कौन सी वृत्ति? इनमें प्रवृत्ति है महाराज, निर्वृत्ति नहीं है। और निर्वृत्ति, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति में बदलने का जो कार्य है वो सदगुरु करते हैं, और तब कहीं जाके विवेक जागता है महाराज, और ये बुद्धि से जड़ बुद्धि हट जाती है, उससे काई हट जाती है। काई जैसे जम जाती है ना, काई जैसे अपन लकड़ी काटते महाराज, लकड़ी अब वो कोने काने में रख देते हैं, अपन कुल्हाड़ी बोलते हैं कुल्हाड़ी को। कोई मट्टी के घर में जंग लग जाता है महाराज, जंग लग जाता है, कैसे कटेगी? वैसे हमारी बुद्धि जड़ हो गई है, हम बुद्धि के हीन हो गए। इसलिए रविदास महाराज ने हमें अभागे बोला। क्यों? क्योंकि हमने जागे नहीं महाराज। परमात्मा हमारे इतने करीब में है, और करीब में होने के बावजूद भी हमने कभी अपने आप को जगाने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए हम जागे नहीं महाराज, और इसलिए हमारी बुद्धि, हम अभागे हो गए। हमारी बुद्धि मद बुद्धि है, मंद बुद्धि, और मंद बुद्धि होने के वजह से हमें सच्चाई का रास्ता न मिलने की वजह से महाराज
ये प्रपंच में इस भवसागर में जो डुबकी लगाते हैं ना, गोता नीचे ऊपर, ये कारण उसी का है महाराज, ये कारण उसी का है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और रविदास महाराज यही बात आगे उदाहरण में देके समझाए। उदाहरण है रविदास महाराज दिए, सागर सलल सरोधिका जल थल अधिकाई। सागर महाराज पानी से सलल लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। कहाँ तक? जहाँ तक सागर का स्थान है महाराज, वहाँ तक लबालब भरा हुआ है। सरोदि का जल, जलाशय, जलाशय मतलब तालाब, नदियाँ, ये सब चीज़ महाराज, ये भी जल से ओतप्रोत जलाशय भरा हुआ है। जल थल अधिकाई, जल यानी पानी, थल धरती में पानी। जब बारिश होती है महाराज, बारिश होती है और बारिश घनघोर बारिश होने के वजह से धरती भी जल से ओतप्रोत हो जाती है, इतने अधिकारी बन जाती है धरती कि वहाँ पे जल, केवल जल में, मात्र जल के अलावा कोई दूसरी बात दिखती नहीं। स्वाति बूंद की आस है, पीऊ प्यास न जाई। चातक पपिया होता है महाराज, पीऊ यानी चातक पपिया। चातक पपिया का अगर भले सागर में जल भरा हो, जलाशय में जल भरा हो, तालाब हो, नदियाँ हो, गहरी हो, धरती में लबालब जला भरा हो, मगर उससे उसकी प्यास नहीं बुझती महाराज, उससे उसकी प्यास नहीं बुझती। ठीक ऐसे ही हर पल, हर क्षण, हर कण में परमात्मा है, मगर हमने कभी उस ओर जाने की कोशिश ही नहीं की महाराज, कोशिश ही नहीं, उसे प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की है। अपने अंदर के परमात्मा को जगाने की कोशिश ही नहीं की। हमारा एक बाल अगर कोई खींच ले तो दर्द होता है महाराज, एक कोई ऐसे चिमटी काट दे तो दर्द होता है, ठोकर लग जाए तो दर्द होता है। वो तो अपने जगह बैठा है ना, वो मालिक अपने जगह बैठा है, फिर भी वो हमें दर्द का महसूस होता है। क्यों होता है महाराज? कि वो है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं, सब में रहे विराज, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है, वो मालिक सब में विराजमान है। जैसे धरती में जला ओतप्रोत है जल, मगर चातक पपिया वही जल को पीता है जो स्वाति नक्षत्र के समय जो बूंद टपकता है महाराज, और वो जल ऊपर के ऊपर पी लेता है, पीऊ प्यास न जाई। स्वाति बूंद की आस है, पीऊ प्यास न जाई। और वो चातक पक्षिया जब तक के वो एक बूंद भी उसे मिल जाता है तब वो शांत होता है महाराज। एक बूंद से बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन कटे, कहे रविदास विश्वास। ठीक ऐसे ही महाराज, ऐसे ही जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिलेंगे और हम उपदेश नहीं करेंगे महाराज, नामदान नहीं लेंगे, तब तक के हमारे अंदर के परमात्मा के हमें प्राप्ति नहीं होगी। पपिया का बहुत सुंदर उदाहरण दिए रविदास महाराज, आज हमें जगाते महाराज, सावधान करते। अगर हमने कभी ऐसा नहीं किया तो निकटनाथ प्राप्त नहीं, मति मंद अभागा। अगर उसकी हमें प्राप्ति नहीं तो फिर हम बुद्धि से हीन है महाराज, विवेक से हीन है, और हीन व्यक्ति कभी कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। हीन व्यक्ति कभी जन कल्याण नहीं कर सकता। वही कर सकता है हमारा धन बटोरेगा, परिवार बढ़ाएगा, अपना यश और कीर्ति फैलाने की कोशिश करेगा, मगर बाजीगर के बाजी के कारण सबको कौतुक आए। सीधी सी बात है महाराज, बाजीगर के बाजी के कारण सबको कौतुक आए, और इसी भ्रम में सब भूल पड़े हैं महाराज, वह को चेला मरम जो पावे। रविदास महाराज कहते हैं इस बाजी में ही मनुष्य भूल पड़ा है महाराज। और बड़े बड़े लोग कहते कि मैं इतना धन कमाऊं, अपना ऐश्वर्य मैं राज करूं, बड़े बड़े गजन भी चले गए महाराज, सिकंदर बादशाह चले गए, जिनके पास लाल थे
गजनवी, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने भारत पे कब्जा करने की कोशिश की, अंतिम समय में खाली हाथ चले गए महाराज। याद करो उस सिकंदर को जो हौसले से आली थे, जब गया इस दुनिया से दोनों हाथ खाली थे महाराज, खाली थे, कंगाल थे, कंगाल थे। इसलिए इस कंगाली से निकलो, अपने विवेक को जगाओ, और विवेक को जगाने से महाराज अपने आप में ये निर्णय करो कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके फैसले के आप हकदार हो, आप हकदार हो। क्यों? क्योंकि विवेक गुरु प्रदान करते महाराज, वही विद्या है गुरु की, विवेक। और वो विवेक आत्मा स्वरूप ज्योत को जलाइए महाराज। वही बात पहली बोल दे रहे दास महाराज, लालची जीव लागा, जीव यानी आत्मा महाराज, कि मैं आपको आपके लिए प्रभु तरस रहा हूँ, मेरे अंदर में लालच भरी आपके लिए भरी है, इसके लिए तरस रहा हूँ। मगर क्या करे, निकट नाथ प्राप्ति नहीं, क्या करूँ, मेरे अंदर में परमात्मा हो के मुझे प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मेरी मति मंद हो गई है, बुद्धि का हीन हो गया हो, और उससे कारण मैं अभागा हो गया हूँ। आगे रविदास महाराज चलिए महाराज, दूसरा उदाहरण दे, बहुत बढ़िया उदाहरण है। जोरे सनई चाहिए चितवत की है दूरी। सनई यानी प्रेमी। हमको इस जगत में विचरण करना है महाराज, जरूरत किसकी है? प्रेमी की। शादी करने के लिए भी महाराज एक लड़की की जरूरत होती है, व्यापार करने के लिए महाराज धन की जरूरत होती है, रहने के लिए महाराज एक मंडप की जरूरत होती है, मंडप यानी झोपड़ी जैसे भी महल जीने के लिए। रविदास महाराज कहते कि जोरे सा नहीं चाहिए, मगर जो प्रेमी होना चाहिए महाराज, वो कैसा होना चाहिए? जोरे सा नहीं चाहिए चितवत की है दूरी। सच्चा प्रेमी हमें कब मिलेगा? जब हमारा चित्त की वृत्ति जागृत होगी महाराज, चित्त की वृत्ति। और चित्त की वृत्ति मतलब ही निर्वृत्ति है महाराज। इस बात को इसलिए पहले रखने में आया कि चित्त की वृत्ति कौन सी है, तो निर्वृत्ति है। और जिसको चित्त जागृत होता है महाराज, उसको उसका प्रेमी मिलेगा, प्रेमी मिलेगा। मीराबाई को मीराबाई का प्रेमी मिला, रविदास महाराज को रविदास जी का प्रेमी मिला। और चित्त कब जागेगा? प्रेमी तब मिलेगा जब चित्त जागेगा। रविदास महाराज कहते हैं ना कि जोरे सा नहीं चाहिए, जो आपको बगैर प्रेमी चाहिए, प्रेम करने के लिए प्रेमी चाहिए, तो चित्तवत की है दूरी। चित्तव्रत, चित्तवत को आप जगाइए, उससे दूरी पड़ी हुई है, मतलब आपको विवेक से दूर हो। विवेक नहीं जागा है करके हमारा प्रेमी, हमारा परमात्मा हमसे दूर है महाराज, दूर है, दूर है। रविदास महाराज आज बहुत गहराई वाली बात कह रहे महाराज कि जोरे सा नहीं चाहिए चित्तवत की है दूरी, चित्त जागे का कैसे? कबीर साहब महाराज बोले ना, हमरा भ्रम गया भव भागा, जब राम नाम चित्त लागा, बाजीगर डंक बजाई, सब तमाशा देखन को आई। जब सदगुरु अपना डंक बजाए, मतलब बाजीगर यानी सदगुरु ने जब अपना डमरू बजाए महाराज, तो उसका तमाशा देखने के लिए सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए, उसके तमाशा को देखे महाराज, उसके तमाशा को देख भी रहे। मगर सदगुरु स्वान सकेला, सदगुरु के स्वान अपने रंग रवे अकेला। सदगुरु स्वांग सकेला जब उसका अपना तेल खेल तमाशा दिखा महाराज, खेल तमाशा दिखाने के बाद वो चले गया। मगर जिसको खेल पसंद आया वो उसमें अकेला ही रमा हुआ है महाराज। जिसने गुरु का उपदेश लिया, जिसने अपने चित्त को जगाया, वही जागा हुआ है। नहीं तो लाखों लोग उपदेश लेते महाराज, लाखों लोग गुरु के शरण में जाते, सबके सब क्यों नहीं जागे? क्यों नहीं जागे? जिसने अपना चित्त जागृत किया वो गुरु के शरण में महाराज, वो जागा, वो जागा। रविदास महाराज आज वर्णन करते, टिप्पा टिप्पणी वन साइड बात करते महाराज, वन साइड बात करते, कोई ऐसे नहीं, सभी के लिए बात नहीं करते, स्पष्ट बोले, जा पे कृपा होई भला जाने,
गूंगो साकर कहा बखाने। जो रंगा, जो सदगुरु के प्रेम में रंगा, जो सदगुरु के ज्ञान में रंगा, जो सदगुरु की कृपा को पाया, वही भला जाने। जहाँ पे कृपा वही भला जाने, वही जान सकता है महाराज जो उसके रंग में रंगा। नहीं तो फिर ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं, बिरले को पा रहा तू सबको मिला नहीं है। बिरले को मिला है महाराज, और उसी को बोला है रविदास महाराज ने, जा पे कृपा होई भला जाने बिरले। कोई बिरले हो महाराज जो सदगुरु की कृपा होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। कोई बिरले ऐसे संत लोग जगत में विचरण करते हैं ना। सदगुरु कबीरदास महाराज, सदगुरु रविदास महाराज इस बात से हमेशा सावधान करते हैं महाराज, हमेशा। और जैसा ऐसा जो जागा है महाराज, उस चित्त की वृत्ति उसकी जागी, तो वो चित्त की दूरियां उसकी खत्म हुई महाराज। चित्त की दूरियां खत्म हो गई, और जिसकी चित्त की दूरियां खत्म हो गई उसका प्रेमी मिला महाराज, उसका प्रेमी मिला। इसलिए तो रविदास महाराज कहते हैं, रविदास महाराज का जब प्रेमी मिला तो स्पष्ट बोलते, साची प्रीति हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी तो सबन संग तोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी। स्पष्ट वाणी में कहते महाराज, स्पष्ट बात कहते रविदास महाराज कि जिसकी चित्त वृत्ति जागी, जिसका विवेक जागा, उसको उसका प्रेमी मिला, और जिसको प्रेमी मिला महाराज उसका चित्त जागा, तो परिणाम क्या है? पांगुल पल ना पहुँचे हो। पांगुल यानी लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिए कि जिसकी चित्तवृत्ति अगर नहीं जागी है तो पांगुल यानी लंगड़ा। पंगुल फल ना पहुँच ही, अगर लंगड़ा व्यक्ति पेड़ पे कब चढ़ेगा महाराज, कैसे चढ़ेगा, और फल तोड़ेगा और खाएगा तो उसकी साध पूरी होगी साध। पांगुल फल ना पहुँचे ही, कछु साध ना पूरी। साध यानी उसकी इच्छा, उसकी इच्छा। लंगड़े व्यक्ति ने इच्छा जताई कि अब मुझे फल खाना है, फल खाना है। आम के पेड़ है महाराज, या अंगूर का पेड़ है। अंगूर का बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण। एक लोमड़ी थी महाराज, लोमड़ी अंगूर खाने आई। अब वो छलांग लगाती थी मगर वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी, अंगूर तक नहीं पहुंच पाती थी। फिर लोमड़ी छलांग लगाई, अंगूर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। ऐसी करते करते थक गई महाराज। और किसी ने पूछा कि ये लोमड़ी बहन क्या कर रही थी? अरे बोले कि अंगूर खाने गई थी मगर अंगूर बड़े खट्टे हैं। अंगूर बड़े खट्टे। बोले अरे बाबा साथ तो पहले पूरी कर। क्या करेंगे परमात्मा को जान के? किसको देश दुनिया को उपदेश देना है? भाई लंगड़ा व्यक्ति वैसे पेड़ पे नहीं चढ़ सकता महाराज, तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ठीक रविदास महाराज स्पष्ट कहते हैं, जिसकी चित्त वृत्ति जागृत नहीं हुई उसको उसका प्रेमी नहीं मिल सकता, प्रेमी नहीं मिल सकता महाराज, नहीं मिल सकता प्रेमी। जैसे लोमड़ी को देखो, लोमड़ी को देखो, अंगूर तो बड़े मीठे थे मगर उसकी वो अंगूर तक नहीं पहुंच गई। और किसी से पूछा कि ये अंगूर कैसे है? खट्टे है। दादा अंगूर मीठे है। नहीं बोले नहीं अंगूर खट्टी है, मगर ये नहीं बोल रही है कि मैं अंगूर तक नहीं पहुंचा। ठीक वैसे ही मनुष्य दूसरे को दोष देता है मगर ये नहीं बोलता कि मैंने अपने विवेक को नहीं जगाया। अपने पहले विवेक को जगाइए महाराज, और विवेक को जगा के अपनी गलती का स्वयं निवारण कीजिए, स्वयं निवारण कीजिए। अगर गलती का स्वयं निवारण कीजिए, समझ लो जगत में आपको जीना आ गया, जीना आ गया। और जिसको जीना आ गया महाराज,
सदगुरु रविदास महाराज की आप लोगों के ऊपर में कृपा हो गई, कृपा हो गई। क्योंकि कृपा हुई भला जाने, और आप पे कृपा हो गई महाराज, उसको अनुभव आप ही करोगे, आपके अलावा आपका अनुभव कोई नहीं करेगा महाराज, कोई नहीं करेगा। जैसे लंगड़ा व्यक्ति पेड़ में चढ़ करके फल नहीं तोड़ सकता, ठीक वैसा जो व्यक्ति सदगुरु शरण में जाके अपना विवेक नहीं जगाया, वो व्यक्ति कभी अनुभव कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। और ऐसा जो अनुभव नहीं किया महाराज, फिर कैसा बोलेंगे? रविदास महाराज कहते हैं, निकट नाथ प्राप्त नहीं, मति मंद अभागा। उसने कभी अपने अंदर में परमात्मा को जगाने की कोशिश नहीं किया, सदगुरु की शरण में गया ही नहीं महाराज, सदगुरु का ज्ञान अर्जित ही नहीं किया, और वो कहे कि मेरा विवेक जागा है। दादा रविदास महाराज कहते हैं वो अभागा है, वो अभागा है, वो मूर्ख है। इसलिए महाराज सदगुरु के शरण में हो, अपना विवेक जगाइए। आगे रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास अकथ कथा उपनिषद सुनी जाए। रविदास महाराज कहते हैं कि इस परमात्मा की कथा अकथ है, अकथनीय है। कैसी अकथनीय महाराज? उपनिषद सुनी जाए। आप उपनिषद भी पढ़ के देख लो, उनमें भी सुन लो। उपनिषद में महाराज कहते 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 सब थक गए, मगर उसका अंत किसी ने नहीं पाया, किसी ने नहीं पाया। उस परमात्मा का अंत ही किसी ने नहीं पाया। हम थक गए उसका वर्णन करते करते। फिर भी रविदास महाराज कहते कि जैसा तू जस तू तस तू ही, वो जैसा तुम जैसे हो वो वैसा है। तुम जैसे हो महाराज वो वैसा है। अब तुम कैसे हो? जरा अपना चेहरा आईने में देख लो, चेहरा अपने आईने में देखो महाराज। आप जैसे चेहरे को अपने आईने में देखते हो वो वैसे ही है। अनेकों में एक है फिर भी रूप अनेक। पिताजी का स्वरूप अलग है महाराज, बच्चे का स्वरूप अलग है, नाती का स्वरूप अलग है, पत्नी का स्वरूप अलग है, माता का स्वरूप अलग है। उसका रूप भले ही अलग अलग हो, मगर जब आप देखोगे महाराज वो आपकी जैसा है, वो आपके जैसा है, वो कहीं आपसे अलग नहीं है। जैसा तू तैसा तू ही, तुम जैसे हो वो वैसे ही है। जैसे उदाहरण बहुत गजब की बात है महाराज। एक शेर था और कुछ लोमड़ी के पीछे दौड़ा महाराज, या हिरण जैसे भी हो। वो जाके कुएं में कूद गई है, वो लोमड़ी कुएं में कूद गई। वहां पे शेर ने झांक के देखा तो उसको दूसरा शेर नजर आ रहा था महाराज। पानी में अपनी छाया चित्र दिखती कि नहीं, उसको शेर नजर आया तो वो शेर बोलता है यहाँ पे कौन सा दूसरा शेर आ गया और मेरे शिकार को खा गया। तो परिणाम ये होता है महाराज कि वो भी वहाँ पे छलांग लगा के मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर आपने नहीं जाने अपने स्वरूप को, नहीं जगाए अपने आप को, तो जैसा वो शेर की अकारण मौत हो गई महाराज, वैसे भी इस माया संसार में विचरण करते करते जैसा आला तसा गेला, जैसा आया वैसा गया। कुछ नहीं कर पाओगे महाराज, कुछ नहीं। दूसरा उदाहरण और बढ़िया है, रविदास महाराज के चरित्र व रामायण में लिखा है महाराज। एक कुत्ते को आप कांच के घर में रख दो, जैसा तू तैसा तू ही। कुत्ते को कांच के घर में रखिए महाराज, और आप हट जाइए, वहां से हट जाइए। कुत्ते को अब कांच में भी दूसरा कुत्ता नजर आता है महाराज, वो कुत्ता नजर आता है मगर वो समझता नहीं कि मैं हूं। उसके ऊपर वो भूखते रहता है, उसको भी उस दिखता है, ये भी भूखते रहता है, और ऐसा करते करते अपने प्राण तस देता है महाराज, प्राण तस देता है। और परिणाम व्यर्थ, जैसा आला तसा गेला, जैसा आया वैसा गया, अपने आप की परख नहीं। इसलिए मनुष्य महाराज अभागा है, अभागा है। रविदास महाराज यही बात आज वर्णन करके समझाते हैं। और वैसे अभागे व्यक्ति महाराज कभी किसी का हित नहीं कर सकते, कभी किसी की
जगा नहीं सकते, कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकते। और जो सौभाग्य वाले हमारे सदगुरु रविदास महाराज महान संत है महाराज, इसीलिए महान संत है कि उन्होंने जगत का हित किए, जगत को जगाए और मानवता का उपदेश दे करके सबको एक डोर में बांधे महाराज, प्रेम के डोर में बांधे। इसलिए उनकी जय जयकार होती है, होती रहेगी, और ये प्रथा कभी बंद नहीं होगी महाराज। क्यों? जैसा तू तैसा तू ही, उसकी कोई उपमा नहीं है महाराज, कोई उपमा नहीं है, कोई उपमा नहीं है। अनेकों में एक है, फिर भी रूप अनेक, रूप अनेक, नाम अनेक, फिर भी वो एक का एक है महाराज। इसलिए अपने अंदर में झांकिए, अपने अंदर के परमात्मा को जगाइए महाराज, और अपनी बुद्धि को विवेक में बदलिए, विवेकशील बनिए और अभागे से भाग्यवान बनिए। देखिए आपका जीवन बड़ा सुखमय, दूसरे को देखने की दृष्टि से कैसी होगी महाराज कि आदमी बड़ा दुखी है यार, धन का हीन। ज्ञानी तो बहुत बड़ा है महाराज, धन का हीन, कर्म का हीन। लोगों को दिखेगा इसके दरिद्री, छोटे से घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है महाराज, बड़ा ऐसा लगेगा, मगर वो इतना संतुष्ट रहता है। सतगुरु रविदास महाराज के झोपड़ी में महाराज हीरे की चमक होती थी। बहुत प्यारा उदाहरण है, इसको भी रख देता हूँ, उसके बाद में फिर अपने प्रवचन को विराम करेंगे। रविदास महाराज को एक मणि दिए थे महाराज, मणि, उसको हीरे की मणि थी वो। और रविदास महाराज को शाम के समय अपने घर में दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी महाराज। पहले लाइट नहीं थी महाराज, तो लालटेन दीपक जैसे भी जलाते थे, वो जलाते थे अपने घर में, तो उसका प्रकाश बहुत गिरता था महाराज, बहुत पड़ता था। साहूकार के घरवाले ने देखी, बोले ये क्या है, हमारे घर में देखो तो ऐसी लाइट नहीं जलती, जो रविदास जी घर में ऐसी लाइट जलती है। साहूकार ने रविदास महाराज को बुलाया, महाराज बुलाए, बोले ये जो मणि है तेरे अंदर में, इसका क्या क्या प्रकाश है? बोले हुजूर मेरे घर में तो बोले मणि है, एक हीरे की मणि, उसका प्रकाश है। बोले एक काम करो, आपके झोपड़ी में शोभा नहीं देती है। बोले हमारे महल वालों को दो, आप लालटेन लेके जाइए। रविदास महाराज बोले ठीक है बाबा, आपको जरूरत है, मेरे इसमें शोभा नहीं देती, तो आप जला लो। रविदास महाराज ने दे दिए महाराज, मगर दुर्भाग्य से उसका घर बड़ा था, एक ही रूम में हो रहा था महाराज, एक रूम खाली था उसका। बोले यार अब एक और मांगना चाहिए रविदास महाराज को। पूरा महीना भर के बाद में वो आया महाराज, बोलता है रविदास जी मुझे एक मणि और दीजिए, मेरा पूरा घर चकाचक दिखे। बोले हो ठीक है। बोले मिलेगी, मगर एक वो कहाँ है अब? मेरे वो गंगा जी में है, वहाँ से मुझे मिली थी वो मणि, मेरी गंगा मैया ने मुझे दिए थे। बोले कैसे? तो बोले एक काम कर, वो तुझे वैसी छोड़ना ना? तो बोले हाँ वैसी छोड़ना। तो बोले उसको तो जेब में रखना उस मणि को। बोले हाँ ठीक है, जेब में रखूँगा। और फूल पकड़ना हाथ में। बोले ठीक है। और उसको ऐसे अंदर डुबाना, अंदर अंदर डुबाना। बोले ठीक है। महाराज हाथ में फूल पकड़ा, पारस मणि जो हीरे वाली मणि जेब में पकड़ा, और वो हाथ को अंदर अंदर डुबाता है महाराज, तो और झुकता है, मणि जेब से गंगा जी में गिर गई महाराज। और हाथ उठा के देखता है तो वहाँ पे मणि आई नहीं, उल्टी जेब की भी गई। तो ऐसे अभागे मत बनो महाराज, मत बनो ऐसे भागे, अपनी पारस मणि जगाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बगैर, विवेक के बगैर नहीं होगा महाराज। और रविदास महाराज वही बात कहते कि कहे रविदास अकथ कथा, उपनिषद सुनी जय, जैसा तू तैसा तो ही, क्या उपमा दीजिए, तो ही मोही मोही तो अंतर कैसा। और ऐसा जैसा हम चाहेंगे महाराज वैसा हो सकता है, हो सकता है। हम अपने आप को जगाना चाहे तो जाग सकते हैं, और नहीं जगाना चाहे तो नहीं जा सकते। इसीलिए सद्गुरु रविदास महाराज आज हमें निकट नाथ प्राप्ति नहीं, मति मंद अभागा, और ऐसे अभागे बन के ना जियो और भाग्यवान बनो, और मेरे रविदास महाराज का गुणगान करो महाराज। बोलिए जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय।
बोले आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में त्रुटि होगी प्रभु क्षमा करोगे। हरि 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 हरि। जय गुरुदेव महाराज जी। जय आपने गुरुदेव। एक अनेक उदाहरण पेश किए महाराज।